दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आंख में बूंद न हो, दिल में समंदर रखना। यह एक बहुत ही अच्छा शेर है, लेकिन यह किसकी गजल से ली गई है भाई? तो अहमद फराज की गजल से ली गई है। क्या है शेर? कि दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आंख में बूंद न हो, दिल में समंदर रखना। भाई वाह वाह कहिए, सुभान अल्लाह कहिए, नहीं कमेंट बॉक्स में कहिए कि दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आंख में बूंद न हो, दिल में समंदर रखना। ध्यान देंगे यह शेर, मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है, जो हमने अभी बोला, तो अगर इसके बारे में हमको लिखना होगा, तशरीह करना होगा, इसके बारे में अगर एग्जाम में लिखना हो, पूछ दे, या अगर कोई पूछ दे इसका मतलब क्या हुआ, तो आप क्या कहेंगे कि यह शेर अहमद फराज की गजल से ली गई है या माखूज है? यह शेर अहमद फराज की गजल से ली गई है और यह मतला का शेर है। भाई एक चीज अब यहाँ पे आता है कि मतला और मक्ता, क्या क्या आता है? मतला और मक्ता। जैसे यहाँ पे है कि यह शेर मतला का शेर है, तो भाई मतला का शेर क्या होता है? तो गजल का पहला शेर जो होता है वह मतला का शेर कहलाता है, क्योंकि गजल के पहला शेर में हम काफिया और हम रदीफ होता है। अब हम काफिया और हम रदीफ क्या है, तो ध्यान देंगे जरा सा यहाँ पर। जैसे यह शेर है कि दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आंख में बूंद न हो, दिल में समंदर रखना। भाई पहला नंबर ये देखिए, शेर जो है ऐसे ही नहीं बनता है। एक तो गजल में कई सारा शेर होता है, लेकिन उस शेर में दो मिसरे होते हैं, यानी दो मिसरा को मिलाकर एगो शेर होता है। मिसरा का मतलब ये नहीं कि वो मिसरा साहब, वो मिसरा नहीं। देखिए ये वो लाइन जो हुआ, दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, यह एक मिसरा हुआ। फिर उसके बाद आंख में बूंद न हो, दिल में समंदर रखना, यह दूसरा मिसरा हुआ। मतलब एक और दो, तो दो मिसरा मिला करके एक शेर होता है। और याद रखिए यह अहमद फराज साहब की गजल से ली गई है, लेकिन अगर आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो 10वीं क्लास में हर एक शायर के जो है 2 गजल पढ़ना है, और यह पहला गजल से है, यानी कि अहमद फराज साहब के पहला नंबर गजल से यह लिया गया है। अगर यह लिख देते हैं तो और अच्छी बात है। तो ध्यान देंगे यह पहला मिसरा, दूसरा मिसरा, तो पहला मिसरा और दूसरा मिसरा का हम काफिया और हम रदीफ होता है, बराबर होता है, एक जैसा होता है, तो वह मतला का शेर कहलाता है। अब देखिए इसमें भी छुपा कर रखना, क्या आया भाई? रखना। और समंदर रखना, तो इसमें भी आया रखना, तो ये भी आया रखना। मतलब रखना रखना, ये इसमें का पहला नंबर मिसरा का जो है, इसमें क्या आया? रखना आया। मतलब हम काफिया हो गया और ये हम रदीफ हो गया, कहलाया। ये दोनों एक जैसा हो गया, इसलिए यह मतला का शेर होगा। अब एक आता है मतला का शेर। तो भाई मतला का शेर जो होता है, सॉरी यह तो मतला हो गया, अब मक्ता का शेर आता है। तो मक्ता का शेर क्या कहलाता है भाई? तो गजल का आखिरी शेर, अक्सर आखिरी शेर को ही मक्ता का शेर कहा जाता है, लेकिन ऐसे कह देने से काम नहीं चलेगा। यहाँ उसका जो है क्लियर करना पड़ेगा, उसका क्या आखिर मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये हुआ कि गजल का वह शेर जिसमें शायर अपना एक छोटा सा नाम रखता हो, जिसको तखल्लुस कहा जाता है। गजल का वह शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, मतलब एक छोटा सा नाम रखता है, वह शेर क्या कहलाता है? मक्ता का शेर कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। तो यह मतला का शेर है, मक्ता का शेर नहीं है। इस शेर में शायर का कहीं नाम नहीं आया है। वही कहीं आ जाता कि कुजा में कुजाए शाद दुनिया, कहां से किस जगह लाया गया हूं, तो यह शाद इसमें आया। मतलब यह किसका लिखा हुआ है भाई? तो शाद अजीमाबादी की गजल से हमने अभी बोला कि कुजा में कुजा ए शाद दुनिया, कहां से किस जगह लाया गया हूं, तो इसमें शाद आया। मतलब शाद क्या है? तखल्लुस हो गया। किसका? तो शाद अजीमाबादी साहब का तखल्लुस हो गया, छोटा सा नाम हो गया शाद, उसमें शाद रख दिया गया, तो वह मक्ता का शेर कहलाया। लेकिन यह मतला का शेर है। चलिए तो यहाँ लिखें, यह शेर अहमद फराज की गजल से ली गई है और यह मतला का शेर है। ध्यान दीजिए, एक हुस्ने मतला आता है, तो हुस्ने मतला किसको कहेंगे भाई? तो अगर हम काफिया और हम रदीफ वाला दूसरा शेर भी आ जाए गजल का,
गजल का दूसरा शेर भी हम काफी और हमरदीफ रखता हो तो वह हुस्न मतला कहलाता है। याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब यहाँ तशरीह के बारे में जरा सा हम देख लें तो लिखेंगे क्या कि यह शेर अहमद फराज की गजल से ली गई है और यह मतला का शेर है। इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहा है, जो कहना चाह रहे हैं आपको जितना समझ में आ रहा है, जितना बात बना सकते हैं उतना आप बनाइए। तो यह शेर अहमद फराज की गजल से ली गई है और यह मतला का शेर है। आपको 2 नंबर यहीं पे मिल गया, इतना लिखना पड़ेगा। अब इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहे हैं? इस शेर में शायर ने दर्द को एक दौलत के जैसा कीमती चीज बताया है। दौलत जिस तरह से हर एक इंसान के लिए दौलत बहुत बड़ी चीज होती है, कीमती होती है, वैसे ही इस शेर में शायर ने दर्द को दौलत बताया है, एक कीमती चीज बता दिया है। और वो कह रहे हैं कि अपने दर्द को छुपा कर रखिए, हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। भाई क्यों और कैसे छुपा कर रखिए? जिस तरह से आप तिजोरी में अपने कीमती सामान को, गहना को, नहीं पैसा को, रुपया दौलत, जितना धन दौलत होता है उसको छुपा कर रखते हैं, वैसे ही अपने दर्द को भी छुपा कर रखिए। क्यों छुपाने के लिए वो बोल रहे हैं कि यदि आप अपने दोस्त को या किसी को बताते हैं, अपना दर्द सुनाते हैं, दर्द बताते हैं, हो सकता है वो कुछ देर के लिए आपके सामने चुप रहेगा, लेकिन जैसे ही आपके पास से वो हटेगा, जाएगा, आपके पीठ पीछे उल्टा में वो क्या करेगा? हंसेगा, आपका मजाक उड़ाएगा, आप जो है हंसी के पात्र वहां हो जाएंगे। यानी आप अपना दिल की बात को वहां पे बताएं, अपना दर्द को अपना समझ के उसको बताएं, लेकिन आपके पीठ पीछे वो क्या करेगा भाई? हंसेगा, हंसी उड़ाएगा, मजाक बनाएगा। उससे अच्छा है कि आप अपने दर्द को दिल में समेट कर रखिए और अपने दिल की गहराई को जो है समुंदर की गहराई की तरह बना दीजिए। आप अपने दिल की गहराई को इतना मजबूत बनाइए, दिल की गहराई को समुंदर की गहराई की तरह बना दीजिए कि कितना भी क्यों नहीं आपके ऊपर मुसीबत आ जाए, सारा मुसीबत, सारा दर्द उसी दिल में समा जाए। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर ऐसा हुआ, शायर के हिसाब से शायर कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो एक ऐसा समय भी आएगा कि आपके ऊपर कोई मुसीबत भी आती है तो आपको तो आदत पड़ जाएगा, वो मुसीबत आपको मुसीबत लगेगा ही नहीं, बाद में तो मुसीबत ही आपके पास आने से कतराने लगेगा, नहीं आएगा, क्योंकि आप उसको झेलने के जो है आदी हो चुके होंगे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप अपने दिल को समुद्र की गहराई की तरह बनाइए और उसमें सारे दर्द को समेट लीजिए। यानी कि जिस तरह समुद्र में पूरी दुनिया से पानी आकर गिरती है, फिर भी उसके बाद से उसमें पता नहीं चलता है कि अब पानी का लेयर बढ़ा या घटा, बिल्कुल ऐसे ही आपको ही मजबूती से रहना है। यही कह रहा है इसमें कि दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आंख में बूंद न हो, दिल में समंदर रखना। याद रखिएगा। देखिएगा जरा सा, यह शेर अहमद फराज की गजल से माखूज है और यह मतला का शेर है। इस शेर में शायर ने दर्द यानी गम को एक कीमती दौलत करार दिया है और उसे छुपा कर रखने को कहा है। चूंकि हर कीमती चीज को छुपा कर रखा जाता है, बेवजह सबसे अपना दुख तकलीफ बयान करने से कोई फायदा नहीं होता है। लोग हंसने के सिवा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। लिहाजा हमें रोने और आंसू बहाने के बजाय दर्द को छुपाने के लिए समंदर की गहराई की तरह जब्त रखना चाहिए। यही इसका सारांश हो गया, यही इसका तशरीह हो गया इस शेर का, गजल का नहीं। गजल में कई सारे शेर होते हैं, ये गजल का पहला शेर हुआ और अहमद फराज साहब के पहला गजल का पहला शेर हुआ। लेकिन 10वीं क्लास में, अगर आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये शेर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, शेर अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, अगर 10वीं के छात्र आप नहीं भी होंगे तो भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि प्लीज सर जी ऐसे ही शेर लेते आइए, तशरीह करते रहिए, थोड़ा सा दिल को सुकून मिलता है, सुन करके मजा आता है, अच्छा लगता है। तो मैं भी आपके लिए ऐसे ही शेर और लेके आता रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा अगला इसका जो है
नेक्स्ट वाला जो शेर वो जल्द ही आपके लिए मैं लेकर आऊं। इसके बाद लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे मैं करूंगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, या आने के बाद इसको सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो मेरे दोस्त आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं देना होता है, बस एक लाल वाला बटन दबाना पड़ता है। भाई क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।